मॉर्निंग बच्चों, आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए। चैप्टर 6 पढ़ाई हो रही थी, क्वेश्चन आंसर हो गया था, चैप्टर टिक लगाने वाला हो गया था, भाषा की बात बाकी है। ठीक है, भाषा की बात, भाववाचक संज्ञा। पहले यहाँ नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें ताजमहल की सुंदरता और विशालता को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। इसमें सुंदरता और विशालता क्या है, तो ये इसमें विशेषता है। ठीक है, और खुशी जो है वह क्या है, भाव है, भाववाचक संज्ञा है। और बुढ़ापा और बीमारी दशा और स्थिति उसकी बताता है। ठीक है, ख में उसकी सादगी, धैर्य और सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया। तो सादगी, धैर्य और सच्चाई, यहाँ पे भाव है। बुढ़ापा और बीमारी सभी पर आते हैं, तो इसमें बुढ़ापा और बीमारी जो है वह दशा और स्थिति बताती है। जैसे वह बूढ़े आदमी हैं, उनकी बुढ़ापा से, उनके फेस से पता चलता है कि वे बूढ़े हैं। ठीक है, बीमार लोगों को देख के उनके फेस से पता चल जाता है कि वो बीमार हैं। ठीक है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दशा, भाव या स्थिति के नाम का बोध कराने वाला शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इसमें दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पाठ में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा ढूंढ के लिखना है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मनप्रीत, मान्या, ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा ना।
दिल्ली। इसमें मनप्रीत किसी विशेष व्यक्ति का नाम जो हुआ वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा ना, तो मनप्रीत हुआ इसमें, इस चैप्टर में मान्या हुआ और दिल्ली हुआ। यहाँ चंदनपुर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ विशेष है, स्थान हुआ ना ये। तो यहाँ मनप्रीत, मान्या, दिल्ली और चंदनपुर गांव के इस चैप्टर में चंदनपुर भी विशेष गांव के बारे में बताया गया है, दिल्ली भी विशेष जगह है, मान्या और मनप्रीत भी विशेष व्यक्ति का इसमें नाम है, ठीक है। और उसके जातिवाचक में पुरुष, स्त्रियां और गांव। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक बुराई, अच्छाई, बुराई और सच्चाई। बुढ़ापा, ये दोनों ही रहने दीजिए इसमें, यही दो ही पूछ रहा है, दो ही दे दो, ठीक है। व्यक्तिवाचक में मनप्रीत और मान्या, जातिवाचक में पुरुष और स्त्रियां, भाववाचक में बुराई, सच्चाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें। क्या पाठ से जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनकर लिखें, जिसमें ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से बताते हैं, वे प्रसर्ग कहलाते हैं।
है क्या। तो वह शब्द जो किसी शब्द के साथ जुड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। जैसे कलम से, घर से, ठीक है। मेरी नानी का घर, यानी नानी का घर। गांव के लोग, यानी क्या हुआ, यह परसर्ग क्या है, तो वह शब्द जो किसी शब्द के साथ जुड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं, जैसे कलम से और घर से। यानी यहाँ पे जिस शब्द अर्थ वाक्य का अर्थ हो वो अर्थ बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परसर्ग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे परसर्ग, परसर्ग क्या है, परसर्ग क्या है, तो वह शब्द जो किसी शब्द के साथ जुड़ कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं उसे परसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे परसर्ग है क्या, तो ने, चिन्ह को, ने को, से के लिए, का के, की, रा, रे, री, में पर आदि, में पर आदि, ठीक है। ये सब परसर्ग है। अर्थपूर्ण वाक्य मतलब जैसे जैसे कलम से घर के लिए, घर के लिए, ठीक है। वह शब्द जो किसी शब्द के साथ जुड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, परसर्ग कहते हैं। परसर्ग है क्या, तो ने को कारक के जो चिन्ह है वही परसर्ग, उसी को बोलते हैं। जैसे ने को, से के लिए, का के की, रा रे री, ये सब क्या परसर्ग है। अब इसमें है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, ठीक है। वो ये
ओ के ने, ओ के ने, में, का, की। ये हो गया, जिसमें मेरी, इसमें से, इस ऑप्शन में से ढूंढ के वाक्य पूरे करने हैं, ठीक है। मेरी नानी घर शहर से दूर एक गांव में है। एक गांव में गांव डैश लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। सभी लोग आराम मिल जुल कर रहते हैं। मेरी नानी मुझे अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए हैं। इन चिन्हों में ये प्रसर्ग है, इन ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से इस खाली जगह को भरना है। तो मेरी नानी क्या होगा, का। घर शहर से दूर एक गांव में है। फिर गांव, यहाँ पर क्या होगा, गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। सभी लोग आराम से मिलजुल कर रहते हैं। मेरी नानी ने, इसमें ने है, हाँ। मेरी नानी ने मुझे हाथ से कपड़े सिलकर दिए। दो और है, वहां पर शहरों में की तरह पक्की सड़कें नहीं है। अपने माता पिता
प्रणाम। क्या है, वहां पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं है, ठीक है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना है। यहाँ पे सब जो भी ऑप्शन में है का यहाँ आ गया है, यहाँ के, ठीक है, यहाँ से गांव आपस में आपस में। क्या मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मेरी नानी ने मुझे हाथ से कपड़े सिलकर दिए। वहाँ पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं है। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम करना। जो भी इसमें प्रश्न दिया हुआ है वो इसमें वाक्य पूरे करना है। जहाँ पे जो अक्षर लगाना चाहिए वो वहाँ पे लगा के, ठीक है। डी में है पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। क्या है, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या है,
क्या संयुक्ताक्षर क्या है? यहाँ पे संयुक्ताक्षर शब्द है ना, तो संयुक्ताक्षर है क्या? तो जब दो वर्णों के बीच यानी दो या दो से अधिक दो वर्णों यानी क और र, ठीक है। जैसे तो वह यहाँ पे और अ, ठीक है। जब दो वर्णों के बीच कोई स्वर यानी अ की मात्रा नहीं होती, तो ये अगर ये नहीं होता है तो ये इसमें हलंत लग जाता है, तो ये क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो आधा तो चल नहीं सकता है, तो यह किसी और अक्षर के साथ मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे र, इसके साथ मिलके नया शब्द बनाता है, नया अक्षर बनाता है। तो ये तो र क्या हुआ? तो ये यहाँ पे ये क्या हो गया? त्र हो गया। तो ये नया अक्षर बनाया ना, तो इससे नए अक्षर से कोई नया शब्द बनाइए जो यहाँ पे दिया हुआ है। पत्र, पत्र, छत्र, सत्र, ठीक है। जिसमें दो दिया हुआ है, एक आपको बनाना है, ठीक है। तो पत्र, छत्र और सत्र, ये आधा हो गया। अ की मात्रा अगर उसके साथ नहीं मिली होती है तो यह हलंत हो जाता है, यानी वो आधा हो जाता है। तो वह अकेले नहीं चल सकता है, तो वो किसी और अक्षर के साथ मिल जाता है और नया अक्षर बनाता है, ठीक है। उसके बाद क्या? जब दो वर्णों के बीच कोई स्वर यानी अ की मात्रा नहीं होती है, तो वो अपने अगले अक्षरों के साथ मिल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्ताक्षर बोलते हैं, ठीक है। या अगले अक्षर के साथ मिलके तो में अ की मात्रा नहीं है तो वो हलंत लग जाता है, यानी आधा हो जाता है। तो वो अगले अक्षर र के साथ मिलके त्र बनाता है, ठीक है। उससे नए शब्द बनते हैं। यहाँ पे स हलंत प्लस स प्लस दीर्घ ई, तो क्या होगा? आधा स यहाँ पे हो गया, स फिर पूरा स और दीर्घ ई की मात्रा ससी हो गया ना। तो इससे नया शब्द क्या बनेगा? रस्सी, अस्सी और लस्सी भी हो सकता है। थ्री, इसी तरह क हलंत प्लस क, तो क्या होगा? कक, मतलब आधा क और क, कक प्लस दीर्घ ई की मात्रा, तो क्या होगा? कक्की, यानी नया शब्द पक्की, चक्की और सच्ची। पक्की, चक्की, लक्की, लक्की, ठीक है। अब क्या है? 4 में र हलंत प्लस म प्लस दीर्घ ई, तो क्या होगा?
रमी, ये रमी कैसे आएगा? ये तो गलत है, पूरा रो तो होगा नहीं। आधा विहित है, तो रमी यहाँ नहीं होगा, यहाँ ये मौ के साथ ऐसे ऊपर लगेगा, यानी ये हलंत है तो ये मौ के ऊपर रेप लगेगा। इसमें दीर्घ की मात्रा है तो रेप लगेगा, तो यहाँ पर क्या मौ दीर्घ का रेप दिया रहेगा। जैसे गर्मी होता है ना, वैसे तो ऊपर री की मात्रा है वैसे ही लगेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, उसमें गलत है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। र हलंत प्लस मौ प्लस दीर्घ, यानी र हलंत जहाँ पे है वहाँ पे पूरा र नहीं होगा, पूरी, तो वो र कहाँ लगेगा, तो वो र मौ दीर्घ ऊपर रेप के लगेगा। रेप जिस र की मात्रा कैसे लगती है मैं अगले